तो दोस्तों, वो जो हमारा दोस्त था, तो उस दोस्त ने क्या करा दोस्तों, यानी कि जो हमारा चेला था, शिष्य था दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा शिष्य था, उस हमारे शिष्य ने, तो हमने उसको, विकास को, जो हमारा लुधियाने से अपना शिष्य था, ये वीडियो कट होगी दोस्तों, इसलिए मैं दोबारा से एक वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और दोबारा से वीडियो बना करके आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप वो पूरी जानकारी मेरे दोस्तों, पूरी जानकारी के अंदर आप जान सको कि क्या बात हुई क्या नहीं दोस्तों। दोस्तों, तो जब उस विकास ने जब उस विकास ने पूरी जानकारी के साथ मैंने उसको पूरी साधना बताई, और सबसे पहले मैंने उसको साधना कौन सी बताई दोस्तों, सबसे पहले मैंने उसको एक ऐसी साधना बताई कि जिससे उसका जो कल्याण है वो हो जाए और उसका घर का सब कुछ सही हो जाए दोस्तों। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, पहले हमने उसके जो घर पे हवन करवाया, और हवन करवा करके उसके घर को पूरी तरीके से शुद्ध करा, कमरे को, जब उसको कमरे को पूरी तरीके से साफ सुथरा करा, तो जब साफ सुथरा करके हमने फिर उसको एक साधना दी, यक्षिणी की। और जब हमने उसको यक्षिणी की साधना दी, यक्षिणी की साधना दे करके तो उसको बोला कि जो पहले आपके घर की गरीबी है उसको दूर करो। तो पहले उसने बोला, नहीं जी, गरीबी नहीं जी दूर करनी, पहले मेरे को ये बताओ कि जो हमारे दुश्मन है उनको शांत करना है, यानी कि जो काला जादू ब्लैक मैजिक करते हैं घर पे, उनको ये बताना है कि ये भी, इनके पास भी कुछ है, तो इसलिए वो शांत हो जाए। तो हमने यक्षिणी से कार्य लिया, तो हमने यक्षिणी को बोला कि देखो, इनका कार्य करो, तो जो भी इनके वो जो इनका बुरा चाहते हैं उनका जैसे हो सके आप ऐसा करो, और आगे से इनका बुरा ना हो पाए दोस्तों। तब उन्हें यक्षिणी ने कार्य करा दोस्तों, तब जा कर के फिर उनका सही हुआ सिस्टम। तो आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, फिर मैंने उसको अप्सरा की साधनाएं कराई, और जब मैंने उसको अप्सरा की साधना करवाई, तो अप्सरा की साधना करवा करके उसकी जो घर की गरीबी थी वो भी दूर हुई। और फिर उसको मैंने मोहन विद्या, जो मोहन विद्या होती है, यानी कि मोहनी विद्या होती है, जिससे कि व्यक्ति अगर किसी को देखता है, कोई व्यक्ति किसी को देखता है तो उसके प्यार में पागल हो जाता है दोस्तों, ऐसी विद्या उसको सिखाई कि वो ऐसी विद्या करके कामयाब हो जाए और आगे अपनी लाइफ के अंदर बढ़ जाए दोस्तों। तो दोस्तों, जब उसने मोहन विद्या सीखी, तो मोहन विद्या सीख करके तो वो व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ा दोस्तों, और उसको बहुत सारी चीज़ें हमने सिखाई कि जिससे वो व्यक्ति आगे लाइफ के अंदर कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना न कर पाए दोस्तों। और दोस्तों, हम इसलिए आपको बोलते हैं दोस्तों कि आप लोग साधना मार्ग में जुड़ो, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग से जुड़ो। आपका कोई एक पैसा नहीं लगेगा, आपको मात्र ही मात्र 2 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा आपका, क्योंकि दोस्तों जो खर्चा होगा वो मात्र सामान पे होता है, और जो सामान होता है वो इंसान को खुद लाना पड़ता है। अगर आप सामान खुद लाओगे तो बढ़िया है, अगर आप सामान मंगाओगे तब भी बढ़िया है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। तो शायर तो मैं हूँ नहीं, पर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो हमारे घर पे दुख हैं दोस्तों,
वो कभी ख़त्म नहीं होते दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो आते जाते रहते हैं दोस्तों। और जब भी इंसान पे दुख पड़ता है दोस्तों, उस इंसान के साथ कोई व्यक्ति नहीं करता दोस्तों, और उसको खुद ही अपना फैसला करना पड़ता है दोस्तों। और मैं एक ही बात आपको बोलूँगा कि आप जिनको भी अपने समझते हो, जिनको आप ये समझते हो कि आपके सबसे अच्छे हैं, आपके मित्र हैं, वही आपको दगा देने में सबसे आगे रहते हैं दोस्तों। क्योंकि ये हमारी आजमाई हुई चीज़ें हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। क्योंकि जब से हम साधना मार्ग के अंदर हैं दोस्तों, तब से लेके अब तक हमने लोगों को समझाया ही है कि कौन सी आपको साधना करनी चाहिए, कौन सी नहीं दोस्तों। और एक बात मेरी ध्यान रखना दोस्तों, बिना आपकी कर्म के साधना भी सफल नहीं होती दोस्तों। अगर आप बिल्कुल ही बेकार बुरे कर्म करते हो रोज़ाना, पैसों के लिए बिल्कुल ही ज़्यादा बुरे कर्म करते हो दोस्तों, तो आप समझ लेना आपकी साधना मुश्किल से नामुमकिन हो जाएगी। आपको सिर्फ तामसिक साधना मिलेगी, जो तामसिक भोग पे चलती है दोस्तों, और तामसिक भोग पे चल करके आपका कार्य करेगी दोस्तों। और आप ये मत सोचना कि वो साधना आपका कुछ अच्छा करेगी। अच्छा तो आपका करेगी, पर एक समय ऐसे आएगा कि वो जब बुरा करने पे आएगी तो आपका बुरा भी वो कर देगी। क्योंकि दोस्तों जो तामसिक होती है दोस्तों, जो तामसिक साधनाएं होती हैं दोस्तों, वो इंसान को रंक से राजा बना देती है और राजा से रंक बना देती है। जो सात्विक होती है और जो सात्विक साध रहती है, वो इंसान को कभी भी दुख नहीं देती। बस उसमें फ़र्क ये होता है कि वो पहले परीक्षा लेती है। सात्विक साधना में पहले परीक्षा ली जाती है दोस्तों, सात्विक साधना में, फिर जा कर के सात्विक साधना आपको मिलती है दोस्तों। क्योंकि कहते हैं ना कि साधना यानी किसी चीज़ को साधना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो। क्योंकि हर व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं मानता, या आपकी वाइफ हो, या आपका मित्र हो, या कोई भी हो। क्योंकि उसको मनाने के लिए उसको उसकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है, तब जाके वो व्यक्ति मानता है, अन्यथा वो व्यक्ति कभी नहीं मानता दोस्तों। और कहते हैं ना, बिना पाए कुछ नहीं मिलता, यानी कि बिना खोए कुछ नहीं मिलता। इसमें आपको 41 दिन देने पड़ते हैं, तब जाके आपको साधना मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। मैं भी किसी समय ये सोचता था कि यार मेरे गुरुजी बोलते हैं कि यार आप, मेरे गुरुजी क्या बोलते थे, आप तो बहुत सही हो गए, अब तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। नहीं तो पहले तो क्या करते थे गुरुजी, भांडे दिलवाते थे, अगर भांडे दो, मैंने टांग दबा मेरी, सिर दबा मेरा, सिर दुख रहा है, सिर में तेल लगा दे, चल ठीक है, चल घर को चले जा, चल ठीक है। ऐसे से बोलते थे, गुस्से में बोलते थे। वो क्यों बोलते थे? वो परीक्षा लेते थे। आज के समय में तो परीक्षा ही नहीं है, यूट्यूब बन गया है, यूट्यूब पे डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे तो इसलिए जो कहते नहीं है, जो थाली में पहले ही आपको मिल गया आप वो नहीं स्वीकार कर रहे। जिनको नहीं मिलता ना, उनको पता है कीमत क्या होती है दोस्तों। इसी प्रकार से साधना है दोस्तों। क्योंकि जब साधना मैं करा करता था तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे गुरुजी बोलते थे कि 11 लाख मंत्र जाप करने हैं, करो ओम नमः शिवाय ओम के। हमने 11 लाख मंत्र ओम नमः शिवाय ओम जी के जाप करे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो आप यकीन मानो, हर मंत्र, ये ना सोचो कि ये मंत्र ये है वो मंत्र,
हर मंत्र में पावर होती है। आपकी सोच सही होनी चाहिए दोस्तों। और मैं आपको इसलिए क्यों कहता हूँ, कोई व्यक्ति कहेगा, कोई व्यक्ति सोचेगा यार ये व्यक्ति अप्सराओं को, यक्षिणियों को और किन्नरियों इनको क्यों आगे रखता है, क्या इसके पास और कोई वो नहीं है, और कोई इसके पास साधना नहीं है करवाने को, या और कोई इसको कोई काम नहीं है, क्या ये एक ही साधना के पीछे पड़ गया, क्या इसको कोई बता रहा है कि यही साधना करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं इसीलिए आपको बताता हूँ कि मुझे बताने वाला मेरे गुरुजी थे। जब मैं पूछता था वो बताते थे, और मैं ऐसा इंसान हूँ जो आपको बिना जाने बता रहा है और ज्ञान की बातें कर रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति में काबिलियत हो, हर व्यक्ति साधना करे और ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़ जाएगा तो उसकी लाइफ ऐसे ही सेट हो जाएगी दोस्तों। और पता क्या है, अगर आपने ज़्यादातर व्यक्ति देखे होंगे कि भाई यार वो किस समय तो वो बहुत गरीब था और किस समय वो अमीर हो गया, वो कैसे हो गया दोस्तों, उसको क्या मिला और अमीर कैसे बन गया दोस्तों। तो दोस्तों अमीर वो इसलिए ऐसे बन गया क्योंकि उस व्यक्ति ने मेहनत करी लगन से, चाहे वो साधना हो, चाहे वो उसकी कार्य हो, उसका कर्म हो दोस्तों। क्योंकि जब हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हम 10 बार सोचते हैं। और जब हम इन चीज़ों पे सोचने लग जाएंगे तो हमको इनकी लाइफ के अंदर घुसना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूँ आपको, आप कभी भी ये मत सोचे कि हमको ये साधना नहीं करनी है, ये छोटी साधना है, वे बड़ी साधना है, और इस साधना से करके क्या हो जाएगा दोस्तों होगा तो क्या। तो दोस्तों जब आप ये इस लाइफ के अंदर घुस जाओगे, जब आप साधना मार्ग में आगे बढ़ जाओगे, तो जो आपकी लाइफ है दोस्तों वो चेंजिंग हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। और आप एक समय ऐसे आएगा कि आप ये सोचोगे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी दोस्तों, और अच्छी भी होगी आपकी लाइफ और मस्त भी होगी दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको कोई चीज़ से घबराना नहीं है दोस्तों, कोई चीज़ से डरना नहीं है। जस्ट अपने साधना पे फोकस करना है। और जब आप अपनी साधना पे फोकस करोगे तो जो आपकी लाइफ है दोस्तों वो एकदम चेंज हो जाएगी। जैसे हर गुरु अपने चेले को समझाता है, वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी मेरे चेले हो, मेरे भाई भी हैं इसमें, देखने वाले सुनने वाले हैं, और मेरे चेले भी हैं। तो इस प्रकार से मैं किसी को बुरा नहीं समझाता कि हाँ ये कर्म पिशाचिनी साधना कर लो, वही साधना कर लो, प्रेतनी साधना कर लो। हाँ मैं ये ज़रूर कहता हूँ, कर आप कोई भी साधना सकते हो, पर आपको ये नहीं पता होगा कि उस साधना करने से क्या होगा, ये साधना करने से क्या मिलेगा। इस प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं बताता दोस्तों कि आप ये साधना करो या ये नहीं करो। क्योंकि जब मैंने साधनाएं करी, जब मुझे पता लगा कि कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है दोस्तों। और मैं आपको एक बार बता दूं, जब आप लगा लो मेरे पास आओगे, मेरे से जुड़ोगे, मेरे से बात करोगे, पहले मैं आपका ऑरा चेक करूँगा, फिर मैं आपकी राशि के हिसाब से और आपके जन्म तिथि के हिसाब से तय करके बताऊंगा कि आप सात्विक साधना कर सकते हो या तामसिक। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति सात्विक साधना भी नहीं कर सकता और यह हर व्यक्ति तामसिक साधना भी नहीं कर सकता। इसके अंदर भी बहुत सारे राज होते हैं। क्योंकि एक इंसान का कुल होता है, ठीक है,
बिल्कुल यानी कि आप जो सोच रहे हो वो वाला नहीं, एक अलग होता है। जैसे कोई राजयोग में जन्म लिया है किसी ने, अलग अलग जो जन्म होता है ना, उसी से हमारा तय होता है कि वो व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि जन्म में ये लिखा होता है कि ये व्यक्ति ये साधना करेगा। आप उसके अंदर बस ये पता लगा सकते हो कि आप तामसिक साधना कर सकते हो या सात्विक। क्योंकि दोस्तों जो सात्विक साधना है ये मात्र एक तरह से ऐसी साधना है जिससे आप ये साधना करके आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हो और अपनी लाइफ को जी सकते हो और अपनी लाइफ को एक अलग मोड़ पे लेके जा सकते हो। जैसे हमारा एक मित्र था, तो हमारे मित्र ने क्या करा, एक वीडियो देखी हमारी, तो उसने हमको बोला कि भाई आप मुझे 3 दिन की प्रेत की साधना दो, उससे मैं वो साधना करके मैं उससे ये चीज़ मंगाऊंगा, सट्टे का नंबर मंगाऊंगा, तो आप मुझे बताओ। तो अगर आपने नहीं बताया तो हमारी मित्रता वही ख़त्म है, मैं सोचूंगा कि आप फ्रॉड हो। तो उसने दोस्तों मुझे आजमाने की कोशिश करी और मुझे आजमाने के लिए वो व्यक्ति वही उस व्यक्ति ने मुझे फोर्स करा और फोर्स करके मुझे बोला कि मुझे ये साधना दो। तो मैंने क्या करा, उसको वो साधना दी दोस्तों। और जब मैंने उसको वो साधना दी, उस साधना जब उसने करी 3 दिन की, तो उसने उससे पहले मुझे पूछ लिया था कि ये साधना मैंने करनी है, मुझे आप बताओ ये कैसे होगी, क्या है इसमें। मैंने उसको सारी विधि, मैंने उसमें उसको सारी विधि बताई दोस्तों, ठीक है, सारी विधि। पहले मैंने उसको बोला कि देखो 3 दिन की जो साधना है, ठीक है, 3 दिन की साधना तो चलेगी, पहले उससे एक दिन पहले आपको सुबह और शाम मेरे साथ रहना पड़ेगा। यानी कि ये पूरी जो विधि है ये जाननी पड़ेगी, कैसे करनी है कैसे नहीं। ये नहीं है कि आपको एक त्रिशूल पकड़ा दिया या एक अपना भाला पकड़ा दिया, तो ये बोल दिया इसको पकड़ो और इसको चलते जाओ चलते जाओ। अरे जाना कहाँ है, चल के जाना कहाँ, कोई रास्ता तो होगा। तो उसी प्रकार से जो है उसको मैंने विधि बताई कि देखो जो बेरी का पेड़ होता है या बबूल का पेड़ होता है, वहाँ पे हमें बेरी का नहीं मिला, बबूल का पेड़ मिला। तो मैंने उसको बताया, मैं कहा ये देखो ये जो आपका मतलब एरिया है, गांव है, उसके कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर जहाँ पे कोई जानवर भी सोच समझ के आता हो। यानी कि जानवर तो चलो हर जगह होते हैं, पर वैसे मैंने अंदाज़ा बताया उसको कि बेरी का पेड़ पहले देखते हैं। तो हमने बेरी का पेड़ हमको मिला और एक ऐसी वीराने में जहाँ पे कुछ भी नहीं था, बेरी का पेड़ था, जंगल सा एरिया था। तो उसको मैंने बोला देखो आपको यहाँ आना है रात को 11:40 पे आके तैयारी करनी है। आपने एक मटका लाना है, एक अपना मीठे में गुड़ की चाशनी, गुड़ को पूरा पिघला के पानी में लेके आना है। फिर एक घी मतलब चावल लाने हैं, एक इत्र की बोतल लानी है और एक भोग लाना है तामसिक, तो बकरे का। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने उसको बताई। और बाल लाने हैं जो दुकान पे कटिंग होते हैं, उसकी आहुति देनी है साथ में। तो दोस्तों मैंने उसको बताया, वो वैसे ही करता रहा दोस्तों। जैसे मैंने उसको बताया कि 3 दिन लगेंगे, 3 देर के बाद जब आपका तीसरा दिन होगा और तीसरे दिन में आपने ये जो साधना है 12 से मात्र 2 बजे तक करनी है, 12 से 2, ठीक है। तब जब ये जो आपका तीसरा दिन होगा, जो तीसरे दिन के अंदर आपको वो चीज़ दिखेगी और वो एक और रूप में होएगी और वो आप उससे कुछ भी मांग सकते हो मात्र एक बार। तो उसने बोला सही है। तो ये सारा कुछ हो गया। तो उसने क्या करा कि उसने उसको बोल दिया कि मेरे को एक सट्टे का नंबर चाहिए। जब वो चीज़ आई, पहले तो वो आई, वो डर गया, उसका बाथरूम में वहीं निकल गया। तो आप शुक्र मनाओ, उसको गोल चक्कर लगा करके मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, ये वो है, तो गोल चक्कर लगा के वो वहीं मूत गया। बस
जब वो परछाई में खड़ी रही ना चीज़, उसने पहले ही पूछ लिया उसे, आप तेरे को क्या चाहिए बोल, मेरे को क्यों मंगाया बुलाया, मेरे को सट्टे का नंबर चाहिए। तो उसने क्या करा, तो उस व्यक्ति ने जब उसने ये बोला तो उसने बोला चलो ठीक है मैं दे दूँगी, मेरे को ये भोग दो सारा। तो उसने वो सारा भोग उसको दे दिया, ऐसे मतलब बाहर रख दिया गोल चक्कर से। तो मैंने अपने गोल धारे से जहाँ बैठा था, और मैंने उसको बोला था जब कुछ भी हो जाए गोल चक्कर से बाहर नहीं निकलना, अगर बाहर निकल जाएगा मेंटली अपसेट हो जाएगा तो कर ठीक है। तो गोल चक्कर से बाहर तो निकला नहीं। और जब वो उसने बोला कि मेरे को सट्टे का नंबर चाहिए, तो जब वो भोग लेने आई ना, जब उसके हाथ उसने देखे और उसकी शक्ल देखी, तो व्यक्ति वहीं गोले में ही गिर गया और लैटरिन बाथरूम वहीं गोले में ही कर दी। तो उसने क्या करा, जाते हुए एक पत्ते पे नंबर लिख के उसके घेर दिया बाहर। और जब वो सुबह उठा तो जैसे पैर वूर मारते हैं, वो जो नंबर था वो पत्ता टूट गया, ख़राब हो गया, उसमें सिर्फ 4 नंबर दिखाई दे रहा था, जो दूसरा था वो नहीं दिखाई दे रहा था। और वो व्यक्ति मेरे को कहता मुझे माफ़ कर दो, मुझे सपने में भी दिख रही है वो कैसे। मैंने उसको बोला मगर इसलिए दिख रही है कि आपका जो हो रहा है वो बिगड़ चुका है, उसको सही करो, आपकी साधना वो खंडित हो चुकी है। पर पूरी तो हो गई है, पर वो खंडित इसलिए हुई है कि आपका ओरा जो बिगड़ चुका है उसको हम खंडित कह देते हैं कि ओरा बिगड़ गया। खंडित और प्रकार से भी होती है, पर मैं इसी लाइन में बोल देता हूँ, ठीक है, मेरी लैंग्वेज ये है। पर फिर आप यकीन नहीं मानोगे, फिर हमने उसका जो हवन हुआ वो हुआ 21,000 रुपये का। उसका जो हो रहा था उसको क्लीन करा, उसको एक रक्षा मंत्र दिया, उसको एक बीज मंत्र बताया कि आपको ये जपना ही जपना है दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो जल्द होती है 3 से 11 दिन की होती है, उससे मैं ये नहीं कहता कि आप बचो, आप करो, पर आप में वो दम होना चाहिए, ठीक है। तो जिसने नहीं करी वो 7 भी करो, 40 दिन की सबसे बढ़िया है यार। जैसे ही लगा लो, जो हम पूरी खाते हैं रोज़ रोज़ पूरी खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और अगर हम रोज़ रोज़ रोटी खाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी प्रकार से फ़ायदा भी है नुकसान भी है, ठीक है दोस्तों। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ भवानी, और अपने अपने गुरुओं की जय जयकार।